सो हाय गाइस, ये वीडियो में मैं एपिसोड 4, 5, 6, 7 एंड 8 कवर करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सैन होता है अपने ड्रामा क्लब में, वहाँ पे एडम आ जाता है उसको टिफ़िन देने के लिए। तो जैसे कि हमारा एडम बहुत क्यूट एंड हैंडसम है, सब लोग उसे ताड़ने लगते हैं एंड सैन से पूछती हैं ये कौन है। तो ये कैसे बोल सकता है कि ये उसका रोबोट बॉयफ्रेंड है। तो ये बोलता है कि ये मेरा अंकल है। वो कौन बिलीव कर सकता है यार। फिर वो उसे साइड में लेके आता है और उसे गुस्से में बोलता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तेनू बोलता है तुम्हारे लिए टिफ़िन देखते ही ओह माय गॉड, टिफ़िन कितना मस्त है नहीं। वो भी पिघल जाता है एंड खाने लगता है, सोचता है कितना टेस्टी बनाता है ये। देन ये बोलता है कि मास्टर थोड़ा धीरे खाइए, मेरे पास और भी है। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देन वो उसको खिलाने लगता है। ये आगे बढ़ के खा रहा होता है, फिर उसे रियलाइज़ होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड ये उसे गुस्से में बोलता है कि तू मुझे खाना खिला के सेड्यूस करना चाहता है क्या। तो बोलता है कि नहीं मास्टर, मैं तो आपके लिए जस्ट टिफ़िन लाया हूँ। देन सन बोलता है तो फिर ठीक है। सन बोलता है कि देख, ज़रूरी नहीं है अपन का रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड हो, अपन ब्रदरहुड भी हो सकती है ना। एंड मुझे बिलीव है तेरे प्रोग्राम में ना लड़कियों के लिए भी फीलिंग्स होगा, तो तू लड़की पे ट्राई क्यों नहीं करता है। अगर बाद में तुझे रिग्रेट ना हो ना, तो पहले तू लड़कियों पे ट्राई कर। एंड जब तुझे बिलीव हो जाए कि तू जेन्युइनली मुझसे प्यार करता है, तब मेरे पे ट्राई कर लियो। तो वो बोलता है कि ठीक है जा भी, अभी तू ग्रैंडपा जैसा ये लुक मत लगाना, कोई जाके अच्छा खासा कपड़े खरीद, लड़कियों पे इम्प्रेशन जमा। तो बोलता है जा। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो बंदर से पीछा छूटी। तो मीसू से वो बात कर रहा होता है कि डॉल हाउस क्या है। तो बताती है कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो डॉल हाउस इट इज़ लाइक अ लव नेस्ट। तो उसको तू देगा या कोई भी देगा तो तू अपना प्यार का इजहार कर रहा। तो ये वो डॉल हाउस ऑर्डर कर देता है एंड अपने दोस्त को पूरी स्टोरी बताता है। तो उसका दोस्त बोलता है तू गधा है। बोलता है कहीं को। तो बताता है कि देख एडम रोबोट के तूने बोला कि जाके लड़की पे ट्राई मारे एंड री रोबोट उसे पसंद करती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो घर गया होगा तो री के ऊपर ट्राई मारेगा। री तो पहले ही उसे पसंद करती है, तो उसे पटने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, जिससे उन दोनों की जोड़ी बना रहा है क्या तू। तो ये बोलता है कि सही में मैं गधा हूँ। वो घर जाता है एंड देखता है कि वो दोनों घर पे है ही नहीं। फिर उसे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं कि उसका कोई कार्ड यूज़ कर रहा एंड कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहा। तो मॉल जाता है, वहाँ पे देखता है री होती है। तो ये पूछता है कि री तुम कार्ड उतना का ही क्यों यूज़ कर रहे। तो री बताती है कि नहीं, मैं अकेली नहीं यूज़ कर रही, एडम यूज़ कर रहा, उसके लिए कपड़े ले रहे अपन। फिर हम देखते हैं हमारा एडम मस्त फैंसी ब्रांडेड कॉस्टली कपड़े पहन के निकलता है एंड ये हैरान हो जाते हैं कि मेरे पैसों को इतने अच्छे से उड़ा रहा है ये। फिर उसके पास जाता है, बोलता है कि मास्टर अब तुम्हें ग्रैंडपा जैसा नहीं दिख रहा ना। तो री बोलती है कि ये कितना हैंडसम दिख रहा है ना। और री सैन को बोलती है कि थैंक यू सैन, तुमने अगर एडम को नहीं बोला होता कि लड़की पे ट्राई मारना चाहिए उसे, तो वो मेरे को शॉपिंग पे साथ नहीं लेके आता था। तो बोलता है कि हाँ मैं ही बहुत बड़ा गधा जो हूँ। फिर वो लोग शॉपिंग करते जाते हैं यानी सिर्फ थमा के खुद आराम से चलते हैं। री एक केबल बोर्ड लेती है, वो सोचती है कि इससे एडम और ये साथ में चार्ज हो सकते हैं। तो वो सैन को पूछती है कौन सा कलर उसकी लग जाती है, मतलब टोटली ब्लास्ट हो जाता है वो बंदा एंड वो केबल लेके तोड़ देता है। बोलता है येलो वन ले लो अभी। फिर वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। ये दोनों को समझ में नहीं आता है कि वो क्यों इतना गुस्सा करा। फिर सोचता है यार एडम का गुस्सा मैंने री पे निकाल दिया, मैंने उसे सॉरी बोलना चाहिए। तो वो मूवीज़ देखता है, सोचता है कि कोई वे मिल जाए सॉरी बोलने का। तभी वहाँ पे एडम आ जाता है, बोलता है कि सॉरी बोलने के लिए मूवीज़ क्यों देख रहे हो तुम, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो बोलता है मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए। वो गिरने लगता है तो ये उसे संभालता है और बोलता है कि सॉरी बोलने के लिए जस्ट तुम्हें उसे प्यार से देखना होता है एंड जस्ट सॉरी बोल देना होता है। तो ये उसे बोलता है कि मास्टर मुझे लगा कि आप गुस्सा करें क्योंकि आपको लग रहा था कि मैं आपको इग्नोर कर रहा था क्योंकि मैं री को शॉपिंग को लेके गया था, लेकिन वैसा नहीं है। मैं री को पसंद नहीं करता, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बोलता है कि लाइट क्यों चली गई, मैं बहुत एम्बैरेस फील, छोड़ कर दे मुझे। फिर वो बाहर जाते हैं एंड वो देखते हैं कि अंकल उनका बिजली कट कर रहा होता है, क्योंकि जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एडम और री उनके चार्जिंग में। तो बिल
पे नहीं करा होता है सैन। तो ये कैलकुलेट करता है एंड ये देखता है कि बहुत ही ज़्यादा बिल आ रहा। ये सोचता है कि यार गलती से मैंने तुझे ख़रीद लिया, उसमें मेरे आधे से ज़्यादा सेविंग्स चले गए, उसके बाद तूने शॉपिंग की, ऊपर से ये रोज़ का रोज़ बिल इतना ज़्यादा आ रहा, तो कंगाल हो जाऊँगा तेरे वजह से। तो ये उसे डांट रहा होता है कि जब से तू मेरे लाइफ में आया मेरी लाइफ की वाट लगी पड़ी है, काश तू आया ही नहीं होता। तभी वहाँ पे री आ जाती है एंड ये सोचता है कि यार फिर वो बंदी मेरे को गलत सोचेगी। फिर ये उससे गुस्से में बोलता है कि तेरे वजह का ना मैं घर का ना घाट का किधर का भी नहीं रहा। फिर वो जो डॉल हाउस रहता है उसे वो सेट करता है। बेचारे को 3 घंटे लगते हैं वो सेट करने में। फिर री के पास जाता है और बोलता है कि री प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा। तो री उसे माफ़ कर देती है एंड वो उसे डॉल हाउस देता है। उसमें वो पूछती है कि इसमें एडम नहीं है क्या? तो वो बोलता है कि नहीं, इसमें अपन दोनों ही हैं, तुम्हें क्या पसंद आई? तो वो बोलती है कि हाँ मुझे बहुत पसंद आया। देन ये एडम के पास जाता है और बोलता है कि तुझे मालूम है मैंने री को डॉल हाउस दिया, उससे मैंने उससे सॉरी भी बोल दिया और उसका दिल भी जीत लिया। एंड तुझे मालूम है डॉल हाउस कई को देती हैं, उसका मीनिंग क्या है? तो एडम उसे बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, डॉल हाउस मतलब लव नेस्ट, मुझे री ने बताया। तो बोलता है कि तुझे क्यों बताया? तो बोलता है क्योंकि उसने मुझे डॉल हाउस दिया बोल के। तो ये सोचता है कि जो मैंने उसे डॉल हाउस दिया वो डॉल हाउस इसने इसको दिया। एंड जो लड़के वाला फ़ोटो रहता है उस पर इसका नाम मिटा के वो एडम का नाम लिख के रहती है। इसका दिल टूट जाता है। ये पूछता है कि मास्टर आपको क्या हुआ, आप सैड क्यों हो? देन हम देखते हैं ऊपर एक टैग रहता है लूज़र, वो टैग उसके ऊपर टूट जाता है एंड सोचता है कि मैं बहुत अनलकी फेलो हूँ। सैन सोचता है कि डॉल हाउस देना मतलब लव नेस्ट होता है क्या? नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब सैन उठता है तो उसका घर टोटली चेंज होके रहता है एंड ये एडम को पूछता है कि भाई तूने मेरे घर के साथ क्या किया? तो बताता है कि बेसमेंट में उसे बहुत सारी लकड़ियाँ एंड कारपेंटर टूल्स मिला, तो जिससे जैसे कि ये रोबोट है, इसे हर एक चीज़ का ज्ञान है। तो इसने रात भर में सिर्फ एक रात में घर को 5 स्टार होटल बना दिया। इसके लिए वो गार्डन भी बनाता है। इसे समझ में नहीं आ रहा होता है क्या हो गया बोल के। ये उसे बोलता है कि तुमने बोला था ना घर देना मतलब लव नेस्ट होता, एंड इसके लिए ये घर दे के तुम्हें मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ और तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो हूँ और मैं आपसे काम भी करूँगा। उसने एक रेस्टोरेंट भी इसमें खोल के रहता है एंड उसके सिर पे टच करके बोलता है कि अब से मैं अपने क्यूटी पाई बॉयफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखूँगा। ये बहुत एम्बैरेस फील करता है और बोलता है कि मेरे को लड़कियों जैसा सिर पे खुजली मत कर। देन तभी वहाँ पे री आ जाती है। वो सुन लेती है कि जो भी इसने कुछ किया वो सैन के लिए किया एंड जैसे कि पूरी रात हुआ करता है उसका जूता फट के रहता है, तो ये इसका जूता पालिश कर रही होती है। तो ये सुन के इसे बहुत बुरा लगता है। ये अपने रूम में भाग जाती है, उसके पीछे सैन भागता है। देन सैन उसे बोलता है कि मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। देन री बोलती है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, मैं एडम को प्यार करती हूँ, एडम तुम्हें प्यार करता है। बोलती है कि तुम मुझसे बात मत करो। तो ये पूछता है तुम क्या कर रही हो? तो बताती है कि मैं रोने का प्रोग्राम डाउनलोड कर रही, एंड डाउनलोड हो जाता है। फिर वो बहुत अजीब वे में रोती है। इसे मनाने को नहीं हो रहा होता, ये सोचता है कि क्या कर रही हो, इसे हंसी आ जाती है क्योंकि शायद इसने मातब में जैसे रोते हैं ना चिल्ला चिल्ला के, वो वाला प्रोग्राम इसने डाउनलोड कर लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कॉलेज में होता है, अपने दोस्त को बता रहा होता है कि एडम ने घर को बहुत सुंदर बना दिया है। देन उसका फ्रेंड बता रहा होता है कि वो घर को मॉडिफाई करा मे बी तुझे सेड्यूस करने के लिए उसके थ्रू। तो ये बोलता है कि हाँ वो भी हो सकता है ना। फिर घर जाता है। घर पे ये लंबी लाइन लगी पड़ी होती है क्योंकि एडम बहुत फेमस हो चुका होता है उसके खाने के स्टाइल से, उसके बनाने के स्टाइल से। तो फुलटू लड़कियाँ वहाँ पे आती हैं ना सिर्फ खाने के लिए, उससे ताड़ने के लिए भी। तो ये गुस्से में चिल्लाता है, बोलता है कि यहाँ से निकलो, मैं घर का ओनर हूँ। वो उसको भाव ही नहीं देती। तो एडम उसका फेस देख के बोलता है कि हम अभी क्लोज़ कर रहे, तो आप लोग जा सकते हो, आप लोग कल आना। देन ये उससे बोलता है कि मेरे को खुद के घर में आने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा, और मेरे पूर्वज तू घर चेंज कर दिया तो उनको घर मिलेगा ही नहीं, तो वो लोग मुझे ब्लेसिंग्स कैसे देंगे। तो अभी हमें
ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा, तुझे मेरा घर पहले जैसा करना पड़ेगा। देन वो बोलता है कि मास्टर आप फर्स्ट डे का टर्नओवर तो देख लो। तो बोलता है कि ये एक दिन का प्रॉफिट है। तो वो लोग बोलते हैं हाँ। एंड जब ये चेक करता है ये हैरान होके रहता है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पैसे होते हैं। तो ये बोलता है कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, सोच के मैं बताता हूँ। देन ये कुत्ते के पास जाता है, अपने क्यूटी पाई डॉग को बोलता है कि अगर तू भौंकेगा तो मैं सोचूंगा कि हम रेस्टोरेंट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर तू नहीं भौंकेगा, 1 मिनट यहाँ पे खड़े रहेगा तो भी मैं सोचूंगा कि रेस्टोरेंट हम ओपन रखेंगे। लेकिन तभी वो डॉग वहाँ से चले जाता है। ये सोचता है कि डॉगू तेरे लिए भी खर्चे लगते हैं बेटा। फिर ये डिसीजन लेता है कि रेस्टोरेंट ओपन रखना ही बेस्ट है क्योंकि खर्चे बहुत है इनका। तभी वहाँ पे री आती है, बोलती है कि सैन तुम क्या मेरे वजह से रेस्टोरेंट ओपन नहीं रखना बोल रहे? लाइक एडम ने तुम्हारे लिए करा तो मैं गुस्सा हो गई थी, लेकिन मैं सोचे तो मुझे लग रहा है कि सही करा एडम ने, क्योंकि हम तीनों का जो एक्सपेंसेस है बहुत ज़्यादा है, जिससे हम लोग एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि प्लीज़ 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 ये रेस्टोरेंट बंद मत कराओ। तो बोलता है कि ठीक है। देन एडम के पास जाता है, बोलता है कि सिर्फ री के लिए वो रेस्टोरेंट बंद नहीं करेगा। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं एंड एडम भी उसे थैंक यू बोलता है। वो उसके पास जाती है, बोलती है कि एडम अब से अपन साथ में काम करेंगे। तो ये सोचता है कि हाँ हाँ हमेशा एंड में मेरी ही वाट लगती है, तो अभी तो इसको आदत सी लगी पड़ी हुई होती है। सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर तीनों बोर्ड लगाते हैं एंड उसी टाइम आसमान में फायरवर्क्स हो रहे होते हैं। तीनों देखते हैं और खुश हो रहे होते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट में हर रोज़ ये कुछ ना कुछ थीम लगाते हैं। आज का थीम होता है बेली डांस इन इंडियन ट्रेडिशन वे। तो डांस करते करते इन लोग फूड सर्व करते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, इतना अच्छा करोगे, खाना पकाओगे तो प्रॉफिट तो आनी है। एंड मस्त एडम को वो प्रॉफिट आता है, सैन को देता है। ऐसे ही रोज़ रोज़ करते करते कुछ ज़्यादा ही पैसे हो जाते हैं, लेकिन सैन खुश नहीं रहता क्योंकि ये दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं एंड ये काइंड ऑफ अलोन, अकेला फील कर रहा होता है। कुछ दिन के बाद ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है एंड ये अपने दोस्त को बोलता है मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, जैसे कि ये प्रोग्रामिंग का ही कुछ कोर्स कर रहा होता है, तो ये अपने फ्रेंड को बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम री के प्रोग्राम के साथ सेटिंग करेंगे। देन ये क्यूटी पाइस प्लान कर लेते हैं सेटिंग चेंज करने का। दूसरे सीन में हम देखते हैं एडम डेकोरेशन कर रहा होता है। री आती है उसके पास, बोलती है आज क्या स्पेशल चीज़ है कुछ? तो बोलता है कि हाँ स्पेशल तो है कुछ। तो वो उसके पास जाती है एंड खुश होके बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए कर रहे हो? देन वो बोलता है कि नहीं, सीक्रेट है, किसी और के लिए कर रहा। देन वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं दूसरे सीन में ये लोग सेटिंग कर रहे होते हैं कि री के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करने का। तो ये समथिंग चार्जिंग बोर्ड के ऊपर काम कर रहा होता है। अभी हम देखते हैं चार्जिंग बोर्ड ये लोग कहाँ यूज़ करते हैं। तो जब बाहर आता है देखता है डेकोरेशन, इसे लगता है कि आज का कोई थीम होगा, इसलिए वो डेकोरेशन कर रहा। तो वो उसे पूछता है कि आज ड्रामा क्लब में हम जा रहे तो तुम हम दोनों के लिए टिफ़िन लेके आना एंड वहाँ पे ही वेट करना जब तक हम वहाँ पे आना चाहें। तो जैसे कि इसे बाहर निकालना होता है जिससे री के ऊपर सेटिंग कर सकते। तो बेचारा हमारा एडम वहाँ पे जाता है एंड वेट करता है। दूसरी साइड हम देखते हैं री के पास जाता है सज जस के और उसे बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? पूछती है एडम भी है, तो बोलता है कि हाँ वो बाहर गया, आके वो हमें ज्वाइन करेगा। फिर वो उसे गार्डन में लेके जाता है, उसके लिए फुल टू ये डेकोरेशन करके रहता है एंड हम देखते हैं वो उसे गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट में जो ये सेटिंग कर रहा था वो चार्जिंग बोर्ड पे वही रहता है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो उसे हक करता है एंड वो उसे पूछता है कि तुम ट्राई नहीं करोगे चार्जिंग बोर्ड? तो बोलती है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। तो वो जब अपना केबल उसमें लगाती है तो हम देखते हैं उसे कुछ ज़्यादा ही बिजली मिलती है जिससे उसे करंट शॉर्ट लगता है एंड वो बेहोश हो जाती है। तो वो उसे उठा के लेके जाने वाले होते हैं। डोरबेल बजता है, बाहर जाता है, देखता है कि उसके फ्रेंड्स एडम के साथ आके हैं। ये सोचता है कि इसे कैसे मालूम कि आज मेरा बर्थडे है एंड पूरे यहाँ पे क्या कर रहे। तो वो पर्दा उठाता है एंड उस पर लिख के रहता है हैप्पी बर्थडे माय लव।
माई लव इसकी वाट लग जाती है। ये बोलता है कि मेरे अंकल मेरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कभी कभी कुछ ज़्यादा ही प्यार लुटाते हैं। फिर एक फ़ोटो में इसका उसका फ़ोटो रहता है, तो ये लड़की को डाउट आता है, बोलती है कि तुम दोनों का फ़ोटो इसमें इतना प्यारा इतने अच्छे से क्यों संभाल के रखे। तो बोलता है कि मेरे अंकल को मैं बहुत पसंद हूँ बोल के, कुछ लगता है कि इन दोनों का कुछ है। फिर जो मीसू रहती है वो बोलती है कि डॉल हाउस, ये डॉल हाउस यहाँ पे क्या कर रहा। तो वो बोलता है कि ये अंकल तेरे लिए लाए क्योंकि वो तुझे पसंद करते हैं। वो बोलने वाला ही होता है, उसे वो रोक देता है। फिर उसके साइड में लेके जाते हैं, उसको गुस्सा करता है कि तू इनको क्यों लाया। तो बोलता है कि मैं नहीं लाया, वो बोले कि साथ में चलता तो आ गए। तो तब भी ये लोग वहाँ पे आ जाते हैं, सोचते हैं कि वो उसे किस कर रहा। बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग गलत सोच रहे हो। जब वो लोग केक खा रहे होते हैं तो मीसू को उसमें से रिंग निकलता है। तो ये पूछती है कि ये रिंग किसके लिए है। तो एडम उसे बता ही रहा होता है, सैन उसे रोकता है और बोलता है कि मीसू तेरे लिए है, मैं बोला था ना मेरे अंकल तुझे पसंद करते हैं इसलिए तेरे लिए रिंग रखे। तो ये बोलती है कि मेरे को बहुत लोग पसंद करते हैं, मैं सोच के बताऊंगी आपको। सो नेक्स्ट सीन में ये लोग सब पार्टी सार्टी करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। सो रात में दोनों मिलकर सेटिंग करते हैं। इनको मालूम पड़ता है कि सैन इसका 5th मास्टर है, जैसे कि बनी ने बोला था ये 2nd हैंड है। तो इसके पहले इसके 4 मास्टर रह चुके हैं, तो 4 कैरेक्टर्स होंगे इसके आगे, सोचो क्या होगा। तो ये लोड होने का वेट करता है। नेक्स्ट डे जब 100% हो जाएगा ये उसे जाके देखेगा, वो इसे देखेगी, इसका मास्टर समझने लगेगी। ये एडम को पूछता है कि आज तूने स्टोर बंद करा है क्या। तो वो बोलता है कि नहीं मास्टर, मैं कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा, इसलिए मैं सिर्फ 4 घंटे काम करूँगा, जिससे अपने को पैसे आ जाएगा और मैं आपके साथ टाइम भी स्पेंड कर सकता हूँ। एनीहाउ मेरा प्रोग्राम तो आपका टेक केयर करना ही होता है ना। तो वो बोलता है कि अभी मेरा इरिटेट होने का मूड नहीं है, तो चल छोड़, अभी मेरे लिए खाना बना। तो बोलता है ठीक है। तो उसके लिए वो खाना बनाने लगता है। फिर वो उसके पास आता है और बोलता है कि री कहाँ है, मेरे को मालूम है आप री के सेटिंग के साथ कुछ कर रहे, आपको मालूम है उसके साथ सेटिंग करना कभी कभी बहुत हार्मफुल हो सकता है, आप सोच लो। तो बोलता है कि कुछ हार्मफुल नहीं होगा क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग में नॉलेज है, तो मैं अच्छा खासा ही सेटिंग कर रहा और अब सेटिंग हो जाने के बाद सब अच्छा ही होगा, तू कुछ बुरा मत बोल। फिर वो बताता है कि देख 90% हो गया, 100% होना है, फिर मैं उसके पास जाऊंगा, वो मुझे देखेगी, फिर वो मुझसे प्यार करने लगेगी, फिर तुझे मैं ऑर्डर दूंगा कि तू हमारे लाइफ से चले जाएगा। ऑर्डर क्या दूंगा, मैं भी बोल रहा कि तू अभी से ही मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो बोलता है ठीक है। फिर उसके लिए खाना बना के रहता है, उसे देता है कि मास्टर ऑफ का खाना। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं खाना, मेरे को मूड नहीं है बोल के वहाँ से चला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग को लग रहा होगा कि एडम कितना क्यूट है, स्वीट है, उसका इतना केयर करता, फिर भी सैन उसके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहा लग रहा ना। तो आगे देखो तुमको सैन के लिए बुरा लगेगा। तो सैन 100% हो जाने के बाद बेसमेंट में जाता है एंड हम देखते हैं री गैंगस्टर गर्ल बन जाती है। फिर वो पूछता है कि री तुमने कपड़े क्यों चेंज किए। फिर वो उसके ऊपर हमला कर देती है एंड मारने के बाद उसे बोलती है कि मैं री नहीं हूँ। इसकी बहुत वाट लगा रही होती है। वो हेल्प पूछता है, जैसे कि इसने बोला होता है कि कमांड दिया होता है कि मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, तो वो इंटरफेयर नहीं करता एंड वो इसकी बहुत बुरी तरह वाट लगा देती है। फिर वो उसे बोलती है कि अब से मैं घर का बॉस हूँ और 2nd बॉस होगा एडम। तो ये बोलता है कि मैं 3rd पर्सन कैसे हो सकता हूँ, मैं घर का ओनर हूँ। तो वो बोलती है कि भाई कौन बोला कि तू 3rd पर्सन है। हम देखते हैं 4th पर्सन होता है डॉग, मतलब खुद का घर में इसकी इतनी औकात होती है। 4th पर्सन होता है, वो 3rd पर्सन डॉग होता है। तो ये बोलती है कि अब से तुझे घर का पूरा काम करना पड़ेगा। तो ये हाथ जोड़ के बोलता है कि हाँ मैडम जी सब करूँगा। फिर हम देखते हैं बर्तन धोता है, फिर पॉटी साफ़ करता है कुत्ते का, फिर कपड़े धोता है, फिर पोछा मारता है, वो उसको मारती है। फिर ये खाना बनाता है, इसकी छोटी छोटी गलती पे उसको ये पनिश करती है। जैसे कि यहाँ पे क्या की गलती हुई, उसे छोटी सी बंदे ने उसका हाथ ही बच गया, मम्मियाँ बच गया। सो ये फिर हाथ जोड़ के बोलता है कि मैडम प्लीज़ मेरे पे अत्याचार मत कर, मैं करूँगा पूरा काम। फिर उसको सोने भी नहीं देती घर में। इसका सोने का प्लेस होता है
कुत्ते के साइड में सोचता है कि गॉड मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं हफ्ता वसूल करने के लिए एडम के पास। तभी हमारी क्यूटी पाई री वहाँ पे आती है एंड स्पाइसी फुल वे में उनकी वाट लगा देती है। वाह, बोलती है कि और चाहिए हफ्ता, बोलते हैं नहीं। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है। आई होप यहाँ तक आपको पसंद आई हो। अगर तुम थंबनेल देख के आए हो ना तो वो सीन इसके पहले वाले वीडियो में है, ठीक है, एपिसोड 2 और 3 में है, तो उसमें जाके देख लियो। उसमें सैन हल्क बन जाता है गुस्से में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और क्या बोलते हैं यार, कमेंट करो। सो बाय बाय।